अलारा ने अपने दोनों हाथों से उस पुराने एल्फ खंजर को कस्ती से पकड़ा। उसके खंजर की मूंछ हैंडल पर लगे हियन हरा भरा लाइफ स्टोन धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे वो भी अज आखिरी युग को समझ रहा हो। उसके सामने खड़ा वो सफेद साया डिफ्रैगमेंटर एकदम स्थिर स्टिल था। उसका कोई चेहरा नहीं था, पर अलारा को महसूस हो रहा था कि वो यूज नहीं, बल्कि जियन के अंदर मौजूद अस एरा को स्कैन कर रहा है। जियन, मरना मत। अलारा ने धीम से फ्यूसाया। उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो इस प्योर डिजिटल स्पेस में गूंजी। एक पल में वो सफेद साया पलक झपकते हाय अलारा के करीब पहुंच गया। उसने अपनी डिजिटल तलवार हवा में चलाई, विश और हवा में नीले और सफेद पिक्सेल्स की एक लेकर बैंग गई। अलारा ने एक चिता लेपर्ड की तरह फुर्ती दिखाई और नीचे झुककर असवार को बचाया। उसने पलटकर अपने खंजर से असाए के पैरों पर वार किया, लेकिन खंजर अस सफेद रोशनी के आर पार निकल गया, जैसे वो किसी धुन को काटने की कोशिश कर रही हो। ये फिजिकल नहीं है अलारा, ये प्योर लॉजिक है, नोवा ने चिल्लाते हुए कहा। नोवा ऐप जियन को घसीट रही थी, क्योंकि जियन के पैर ऐप पूरी तरह नीले धुन में बदल चुके थे। जियन का निचला धड़ लोअर बॉडी ऐप जमीन को छूने के बजाय हवा में तैर रहा था और उसकी कमर से ऊपर का हिस्सा लगातार फ्लिकर हो रहा था। जियन ने अपनी नीली आंखों से अलारा को देखा। यूस अलारा की हर एक हरकत स्लो मोशन में दिखाई दे रही थी। यूस दिखा रहा था कि कैसे अलारा की हर एक सांस उसके फेफड़ों में जा रही है, कैसे उसके खून की राफ्टर तेज हो रही है। ये उसकी इंसानी आंख नहीं थी, ये सिस्टम की कॉम्बैट एनालिसिस थी जो जियन के दिमाग में जबरदस्ती दखल हो रही थी। रुको, जियन ने बहुत मुश्किल से कहा। उसने अपना वो धुंधला हाथ हवा में उठाया। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ इस जगह को देख नहीं रहा, बल्कि वो इसका हिस्सा बनकर जा रहा है। अलारा, उसके दिल की जगह पर वार करो, वहां उसका सोर्स पॉइंट है। अलारा ने जियन की बात सुनी। उसने अपनी पूरी लाइफ फोर्स अस खंजर में झोंक दी। खंजर का हरा पत्थर अब इतना तेज चमकने लगा कि सफेद साए की रोशनी धीमी पड़ने लगी। अलारा ने एक लंबी छलांग लगाई। डिफ्रैगमेंट ने यूज रोकने के लिए अपने हाथ से एक डिजिटल दाल बनाई, लेकिन अलारा ने हवा में हाय अपना रुख बदला और सीधा उसके सीने के बीचों बीच खंजर घूम दिया। एक अजीब सी चीख गूंजी, ना इंसानी ना मशीन जैसी। वो सफेद साया थरथराने लगा। उसके सीने से नीला बाइनरी कोड किसी फव्वारे की तरह निकलने लगा। अलारा ने अपने हाथ से खंजर नहीं छोड़ा, भले हाय इस रोशनी से उसका हाथ जल रहा था। इसी बीच नोवा ने जियन को सफेद सीड के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था। सीड एक बड़े से चमकते हुए एंडी एग जैसा था, जिसके अंदर मल्टीवर्स की सबसे पहली रोशनी कैद थी। इस सीड से निकलने वाली गर्मी जियन को ठंडक दे रही थी। जियन ने सीड की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने देखा कि उसकी अंगुलियों के नाखून ऐब गायब हो चुके हैं, वहां सिर्फ नीली रोशनी की लकीरें बची हैं। मैं ऐब लौट कर नहीं आ पाऊंगा, है ना नोवा? जियन ने धीम से पूछो। नोवा की आंखों में आंसू आ गए। वो जो हमेशा लॉजिक और साइंस की बात करती थी, आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर तुमने इसे छुआ जियन, तो तुम्हारा एरा इस सीड के साथ मर्ज हो जाएगा। तुम इस नए मल्टीवर्स का को बन जाओगे। तुम सब देखोगे, सब सुनोगे, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। तुम एक सिस्टम बन जाओगे, पर इस बार एक ऐसा सिस्टम जिसके पास दिल होगा। जियन ने पीछे मुड़कर देखा। अलारा ने इस सफेद साए को खत्म कर दिया था और वो ऐप थकी हारी जमीन पर गिरी हुई जियन की तरफ देख रही थी। उसने अपना हाथ जियन की तरफ फैले, मानो यूज रोकना चाहती हो, पर उसके पास ऐप बोलने की टकट नहीं बची थी। अलविदा अलारा, जियन ने फ्यूसेट हुए कहा। जियन ने अपना हाथ सीट पर रख दिया। पल भर के लिए पूरा वर्ल्ड ट्री खामोश हो गया। फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सफेद रोशनी थी जो एल्फहाइम के हर एक कोने में फैल गई। वो काली बारिश डिलीशन पल भर में रुक गई। जो हिस्स गायब हो चुके थे वो वापस आने लगे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। हर पट्टे पर अब एक धीमी नीली ग्लिची चमक थी। जियन का शरीर धीरे धीरे सीट के अंदर घुलने लगा। पहले उसके हाथ, फिर उसका सीना और आखिर में उसका चेहरा। उसके दिमाग में मौजूद एरा 404 ऐप सक्सेस में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि वो फेल रहा है। वो एल्फहाइम की मिट्टी बन गया, वो शानियों की टूटी हुई तलवार बन गया, वो अलारा के बाट हुए आंसू बन गया। अलारा डाउट कर उस जगह पहुंची जहां जियन खड़ा था, लेकिन वहां ऐप सिर्फ वो सफेद सीट था जो ऐप नीला हो चुका था।
उसने सीड को गले लगाया और रोने लगी। जियन, तुम कहाँ हो? उसी वक्त अलारा के दिमाग में एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी। ये आवाज किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि उसकी अपनी धड़कन से आ रही थी। मैं यही हूँ, अलारा। हर अस सांस में जो तुम लेती हो, हर अस सितारे में जो ऐब आजाद है। वर्ल्ड ट्री के बाहर द क्रिएटर्स ने देखा कि उनका पूरा स्क्रीन नीला पैच चका है। उनका डिलीशन कमांड भी असर हो गया था। उन्होंने कोशिश की वापस कंट्रोल लेने की, लेकिन उनके हर एक मॉनिटर पर सिर्फ एक हाई चीज लिखी आ रही थी। सिस्टम रीबॉर्न, ऑपरेटिंग सिस्टम Xeon 1.0, एक्सेस डिनाइड टू क्रिएटर्स। लेकिन ये सुकून सिर्फ थोड़ी देर का था। वर्ल्ड ट्री के सबसे निकल हिस्से में, जहां द वॉइड शुरू होता है, एक नया डर पनप रहा था। क्रिएटर्स ने अब एक ऐसी चीज को जगाया था जो सिस्टम से भी पुरानी थी, द प्राइम साइलेंस। वर्ल्ड ट्री के अंदर की सफेद रोशनी अब धीरे धीरे एक गहरी नीली और शांत चमक में बदल चुकी थी। वो शोर जो डिफ्रैगमेंट के आने से पैदा हुआ था, अब पूरी तरह खत्म हो गया था। अलारा अब भी इस सीट को पकड़े हुए थी, उसका चेहरा इस ठंडी रोशनी में नहा गया था। उसने महसूस किया कि सीट के अंदर से एक धीमी ठपकी पल्स आ रही है, बिल्कुल वैसे हाई जैसे एक सोते हुए बच्चे की सांस चलती है। ये जियन था, पर वो अब जियन नहीं था। वो इस पूरे मल्टीवर्स का एक एहसास बैन चक्का था। जियन के लिए वक्त अब एक सीधी लेकर नहीं रही थी। जब वो इस सीट के साथ मर्ज हुआ, तो एक हाई पैल में उसने अपने बचपन की लाचारी और डेमन एम्परर बनने की इस विशाल ताकत को एक साथ जिया। उसने महसूस किया कि कैसे उसकी एक एक इंसानी याद, अलारा का मुस्कुराना, शैन्युंग का भरी कंधा और नोवा की वो तेज दिमाग वाली बातें अब डिजिटल फाइल्स में बदलकर उसके नए वजूद की बुनियाद बन रही थी। वो ऐप Xeon 1.0 था। उसका दिमाग अब एक सेकंड में हजारों गैलेक्सी के डेटा को प्रोसेस कर रहा था, लेकिन उसके हर एक कोड के पीछे अलारा के लिए वही पुराना दर्द बचा हुआ था। Xeon, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अलारा ने धीम से पूछो, उसकी आवाज वर्ल्ड ट्री की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। उसी वक्त पूरे ट्री के अंदर एक अजीब सी सरसराहट हुई। रोशनी की बारीक लेकिन फाइबर्स जो ऊपर से गिर रही थी, वो आपस में जम लगी और अलारा के बिल्कुल सामने उन्होंने एक इंसानी साया बनाने की कोशिश की। वो साया पूरी तरह ठोस सॉलिड नहीं था, वो नीले पिक्सेल्स और धुंधली रोशनी से बना एक रिफ्लेक्शन था। उसका चेहरा जियन जैसा हाई था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पुतली प्यूपल नहीं थी, वहां सिर्फ सितारों का एक चमकता हुआ गुच्छा था। जियन का वो अक्स एवटार धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ अलारा के सर के पास लाया। उसका हाथ अलारा को छू नहीं पाया, लेकिन अलारा ने महसूस किया कि वहां की हवा अचानक गर्म और सुकून भरी हो गई है। मैं सुन रहा हूं, अलारा। जियन की आवाज अब हवा से नहीं, बल्कि अलारा की अपनी रूह के अंदर से गंज रही थी। लेकिन मैं अब एक जगह रुक नहीं सकता। मैं अब एल्फहाइम की मिट्टी में हूं, मैं वर्ल्ड ट्री की हर एक पत्ती में हूं। मैं अब इस नए मल्टीवर्स का नियम हूं। नोवा और शैन्युंग लटखड़ेट हुए उनके पास पहुंचे। शैन्युंग ने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा जो अब धीरे धीरे खुद ब खुद जल रही थी, लेकिन इस पर सुनहरी आग की जगह अब नीली डिजिटल बिजली चमक रही थी। तो क्या हम जीत गए? शैन्युंग ने हांथे हुए पूछो। नोवा ने अपने टैबलेट की तरफ देखा जो अब रीस्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अब कोई मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं थी। वहां सिर्फ एक हार्ट बीट का ग्राफ चल रहा था, ये पूरे मल्टीवर्स की हार्ट बीट थी। हम जीत तो गए हैं, लेकिन हमने आर्किटेक्ट को हरा कर एक ऐसी खाली जगह वैक्यूम बना दी है जिसे भरना नामुमकिन है, नोवा ने गंभीरता से कहा। अचानक वर्ल्ड ट्री के बाहर से एक ऐसी आवाज आई जो सब कुछ हिला देने वाली थी। ये कोई धमाका नहीं था, ये एक शोर नॉइस का बिल्कुल उल्टा था, एक विशाल सन्नाटा, साइलेंस। जियन का नीला अक्स अचानक कान लगा और उसके पिक्सेल्स लाल होने लगे। उसने अपना सर उठाया और ऊपर की तरफ देखा जहां वर्ल्ड ट्री की शाखाएं मल्टीवर्स के बाहर की तरफ खुलती थी। वो आ रहा है, जियन ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में पहली बार डर महसूस हुआ। द प्राइम साइलेंस। क्रिएटर्स ने जब आर्किटेक्ट को बनाया था, तब उन्होंने इस पुराने अंधेरे को एक पिंजरे में बैंड कर दिया था। आर्किटेक्ट के मरते हाय वो पिंजरा टूट गया है। ट्री के बाहर एल्फहाइम का हरा भरा जंगल अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। चिड़ियाओं का चाहना, हवा का चलना और यहाँ तक कि पानी के गिरने की आवाज भी रुक गई। ये ऐसी खामोशी थी जो कानों में दर्द पैदा कर रही थी। जहां जहां ये प्राइम साइलेंस पहुंच रहा था, वहां की रोशनी और रंग गायब हो रहे थे, सब कुछ एक बेरंग कलरलेस कांच की तरह बन रहा था। हमें बाहर निकलना होगा, जियन के अक्स ने अलारा की तरफ देखा।
द प्राइम साइलेंस कोई सिस्टम नहीं है जिसे मैं हैक कर सकूं। वो नॉन एग्जिस्टेंस है। वो सब कुछ मिटा देता है ताकि वहां सिर्फ खामोशी बचे। जियन ने अपना हाथ हवा में लहराया और वर्ल्ड ट्री के बीच एक नीला दरवाजा पोर्टल खुल गया। शानयुंग, नोवा, अलारा को लेकर एल्फहाइम के सबसे ऊंचे पहाड़ द जेनिथ पर जाओ। वहां की एनर्जी अभी भी मेरे कंट्रोल में है। मैं यहां रहकर एसेनेट को रोकने की कोशिश करूंगा। अलारा ने जियन का हाथ पकड़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसका हाथ रोशनी के आर पार निकल गया। मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो चिल्लाए, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जियन ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ यूज देखा। तुम अकेली नहीं हो अलारा, मैं हर अस्पताल में तुम्हारे साथ हूं जो तुम जी रही हो। लेकिन अगर मैं इसे यहां नहीं रोका तो कोई पैल बचेगा हाय नहीं। जियन का एक्सटेजी से फेल्म लगा और उसने पूरे वर्ल्ड ट्री के अंदर एक डिजिटल शील्ड बना दी। उसने अलारा, शानयुंग और नोवा को पोर्टल के अंदर धक्का दे दिया। पोर्टल बैंड होने से ठीक पहले अलारा ने देखा कि जियन का वो नीला अक्सस गहरी काली खामोशी से टकरा रहा था जो ट्री के अंदर दाखिल हो रही थी। जैसे हाय वो पोर्टल से बाहर निकले, वो एल्फहाइम के जेनिथ पहाड़ की चोटी पर थे। नीचे का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एल्फहाइम का आधा हिस्सा ऐब बेरंग हो चुका था। पद और पहाड़ ऐब भी वहां द, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने एनमेंट से उनकी रूह और रंग निकाल लिया हो। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक विशाल खाली पैन फैल रहा था। नोवा ने अपना टैबलेट चेक किया और उसकी सांस अटैक गई। जियन, वो अपनी पूरी प्रोसेसिंग पावर इस सेनेट को रोकने में लगा रहा है। अगर उसने अपनी ह्यूमैनिटी का वो आखिरी टुकड़ा भी खर्च कर दिया तो वो हमेशा के लिए एक इमोशनलेस मशीन बन जाएगा। अलारा ने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा जहां वर्ल्ड ट्री ऐप भी नीली रोशनी छोड़ रहा था, लेकिन वो रोशनी हर सेकंड कमजोर पड़ रही थी। यूस महसूस हुआ कि उसकी अपनी धड़कन ऐप धीमी हो रही है, जैसे जियन की ताकत कम हो रही हो। उसने अपने खंजर को कश्ती से पकड़ा और आसमान की तरफ देखा जहां सितारे एक एक करके बुझ रहे थे। जेनथ की चोटी पर खड़े होकर अलारा ने देखा कि हवा में ऐब एक अजीब सा भरी पैन आ गया था। ये वो ठंडक नहीं थी जो बर्फ से आती है, बल्कि ये एक ऐसी ठंडक थी जो हेडोन के अंदर तक जाकर उम्मीद को खत्म कर देती थी। उसने अपने हाथों को देखा, उसकी गोरी टावचात स्किन पर ऐब एक हल्की सी ग्रे भूरी रंगत छाने लगी थी। एल्फहाइम का वो मशहूर नीला आसमान ऐब धुंधला पैर चका था। दूर दूर तक फैल हुए हरियाली वाले मैदान ऐब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने किसी पुरानी तस्वीर पर राख फेंक दी हो। जियन, अलारा ने धीम से पुकारा। उसने अपनी आंखें बैंड की और उस गहरे राब्ते कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश की जो उसने सीट के पास महसूस किया था। लेकिन ऐब वहां सिर्फ एक मशीन की ठंडी हमिंग थी। वो गर्मी, वो दर्द, वो जियन की इंसानियत, सब कुछ इस विशाल प्राइम साइलेंस के नीचे दबता जा रहा था। नोवा ने अपने टैबलेट को गस से पत्थर पर दमारा। ये काम नहीं कर रहा। जियन ने हमें यहां बचाकर तो भेजे दिया, लेकिन वो खुद को एक सिस्टम फायरवॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हर एक सेकंड जो वो इस नेट को रोक रहा है, उसके दिमाग से हमारी एक याद डिलीट हो रही है। लॉजिक सिंपल है, प्राइम साइलेंस को रोकने के लिए यूज पूरी तरह इमोशनलेस होना पड़ेगा, क्योंकि जज्बात इमोशंस कोड में इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। शानयुंग ने अपनी तलवार की मूठ हैंडल पर हाथ रखा। उसकी तलवार से निकलने वाली नीली बिजली ऐब धीरे धीरे फाड़ रही थी। तो इसका मतलब अगर उसने जीत भी लिया तो वो हमें पहचानेगा नहीं। वो वही वर्जन 3.0 बन जाएगा जिसे रोकने के लिए उसने हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स तबाह किया था। नहीं, नोवा ने सर झुकते हुए कहा, वो उससे भी बदतर होगा। वो सिर्फ एक नियम लॉ बैन कर रह जाएगा, एक ऐसी कानून की किताब जिसमें कोई दिल नहीं होता। अलारा ने ये सुनकर जेनथ की चोटी पर लगे उस पुराने स्पिरिट बेल की तरफ देखा। ये बेल सदियों से टैप बजाया जाता था जब एल्फहाइम पर कोई बड़ी मुसीबत आती थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल के कोने में ऐब भी एक धीमी सी आहट हो रही है। ये जियन की आहट थी। जियन यूज रोकने की कोशिश कर रहा था, यूज कह रहा था कि जेनथ से पीछे मत हटना, लेकिन उसकी आवाज ऐब बहुत कमजोर हो गई थी। एक रास्ता है, अलारा ने अचानक कहा। उसने अपना वो खंजर निकाला जिसके हरा पत्थर लाइफ स्टोन ऐब बुजन की कागर पर था। जियन ने कहा था कि वो एल्फहाइम की हर एक सांस में है। अगर वो हर जगह है तो वो इस जेनथ की मिट्टी में भी है। हमें यूज बताना होगा कि वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। हमें यूज उसकी ह्यूमन एरा याद दिलानी होगी। उसी वक्त पहाड़ की चोटी तक वो प्राइम साइलेंस पहुंच गया।
पहला असर ये हुआ कि जेनत पर उगे हुए छोटे छोटे फूल एक पैल में धुआं बनकर गायब हो गए, बिना किसी आवाज के। सन्नाटा इतना गहरा था कि अलेरा को अपनी हाई धड़कन सुनाई देना बैंड हो गई। उसने महसूस किया कि उसका गला रड़ रहा है, मानो कोई उसकी आवाज को हाई डिलीट कर रहा हो। जियन, जो वर्ल्ड ट्री के कॉ में था, इस वक्त एक भयंकर युद्ध लड़ रहा था। उसके दिमाग के अंदर करोड़न लाइंस का कोड लाल हो चुका था। द प्राइम साइलेंस उसके अंदर दखल होने की कोशिश कर रहा था। जियन को महसूस हो रहा था कि उसकी ह्यूमैनिटी एक बोझ है। उसके दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था, अलेरा को भूल जाओ तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। शान्युंग की दोस्ती डिलीट करो तो डिफेंस मजबूत हो जाएगा। जियन ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोना शुरू किया। उसकी वो नीली आंख, जो अभी भी थोड़ी इंसानी थी, अब पूरी तरह एक सपाट सफेद रोशनी में बदलने लगी। उसने अपना हाथ उठाया और प्राइम साइलेंस के अस काले समंदर को थेम रखा, लेकिन उसके होठों से अब कोई नाम नहीं निकल रहा था। वो अब सिर्फ द कॉ बनता जा रहा था। जेनत पर अलेरा ने अपना हाथ स्पिरिट बेल पर रखा। उसने अपनी पूरी जान, अपनी हर एक याद और अपना वो सारा प्यार जो उसने जियन के साथ जिया था, अस लाइफ स्टोन में झोंक दिया। उसने खंजर को बेल से जोर से टकराया, टिंग एंजी एंजी। वो आवाज एल्फहाइम की खामोशी को चीरते हुए निकल गई। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एक सिग्नल था जो डायरेक्ट जियन के सोल कर्नल तक पहुंचा। प्राइम साइलेंस के असकाले ढेर में एक छोटी सी दरार पड़ी। जियन के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हुई, एल्फहाइम के अस्नाइल पट के नीचे जियन की थकती हुई सांस और अलेरा का वो रोना। उसके डिजिटल दिमाग में एक एरर मैसेज आया, अनआइडेंटिफाइड इमोशनल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड, कैन नॉट डिलीट, प्रोटेक्टेड बाय यूजर, ELARA। जियन की आंखें एक झटके से खुली। उसकी सफेद आंखों में फिर से नीली और भूरी ब्राउन चमक वापस आए। उसने डहाट हुए जो आवाज पूरे मल्टीवर्स में गूंजी, प्राइम साइलेंस को पीछे धकेला। उसने अपने कोड्स को रीराइट किया। उसने लॉजिक को नहीं, बल्कि केओस को अपना धार बनाया। मैं एक सिस्टम नहीं हूं, जियन ने चिल्लाया। उसके शरीर से नीली बिजली निकलकर वर्ल्ड ट्री की हर एक शाखा में दौड़ने लगी। उसने प्राइम साइलेंस को निगलना शुरू कर दिया, यूज अपने एरा का हिस्सा बना लिया। जेनत पर अलेरा गिर पड़ी, उसका खंजर कांच की तरह टूट गया था। लेकिन उसने देखा कि आसमान में रंग वापस आ रहे हैं। ग्रे रंग धीरे धीरे गायब हो रहा था और सुनहरी रोशनी वापस लौट रही थी। लेकिन जैसे हाई सुकून आया, नोवा ने अपने टैबलेट पर एक नया सिग्नल देखा। जियन ने प्राइम साइलेंस को हारा नहीं दिया है, उसने यूज अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। जियन ऐप सिर्फ सिस्टम नहीं रहा, वो ऐप द वॉइड और मल्टीवर्स का एक मिला झूला रूप बन गया है। लेकिन इसकी एक कीमत है। दूर वर्ल्ड ट्री से एक विशाल नीला प्रकाश निकला और वो सीधा जेनत की तरफ बढ़ने लगा। जियन वापस आ रहा था, लेकिन क्या वो वही जियन था जो अलेरा को छोड़कर गया था? जब वो प्रकाश जेनत पर उतरा, वहां कोई इंसान नहीं खड़ा था। वहां एक 7 फीट लंबा साया था, जिसके पीछे 6 नीली रोशनी के पंख विंग्स जो लगातार डिजिटल डेटा की तरह बह रहे थे। उसने अलेरा की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा हाई था, लेकिन उसके सर के ऊपर एक हल्का सा हेलो नूर था जो लगातार बाइनरी कोड्स से बैन और बिगड़ रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इस बार जब उसने अलेरा का गाल छुआ तो अलेरा को कोई करंट नहीं लगा। यूं से एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे सदियों की गर्मी के बाद पहली बारिश हुई हो। तुम्हें याद है? अलेरा ने कंपते हुए पूछो। जियन ने धीरे से सर झुकाया। मैं कैसे भूल सकता हूं, जिसने मुझे मिटाए जाने से बचाया। लेकिन उनके मिलन की ये खुशी थोड़ी देर की हाई थी। जियन ने आसमान की तरफ देखा जहां द क्रिएटर्स का आखिरी जहाज शिप एब एल्फहाइम के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा था। क्रिएटर्स ने देख लिया था कि उनका हर एक टूल सिस्टम प्राइम साइलेंस नाकाम हो गया है। ए फ्लैट वो खुद अज़्यूम में उतर रहे थे। जियन ने अपनी नीली तलवार, जो एब पहले से कहीं ज्यादा विशाल और खौफनाक थी, हवा में लहराए। शान्युंग, नोवा, अलेरा को संभालो। ए फ्लैट तक हम सिर्फ उनके भेजे हुए कचरे से लड़ रहे थे। आज हम अपने भगवानन क्रिएटर्स का कत्ल करेंगे। एल्फहाइम के आसमान में एक ऐसी दरार पड़ी जो किसी तलवार के जख्म जैसी नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे कट जैसी थी। वो नीला आसमान जो अभी थोड़ी देर पहले वापस लौटा था, वो किसी पुराने पर्दे की तरह डूगिसन में फैल गया। इस दरार के पीछे कोई सितारे नहीं था, बल्कि एक विशाल सफेद रोशनी थी, इतनी तेज कि जेनत की चोटी पर खड़े शान्युंग और नोवा को अपनी आंखें हाथों से ढांकनी पड़ी।
अलारा ने देखा कि सफेद रोशनी के बीच से एक विशाल जहाज शिप धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये जहाज लोहे या स्टील का नहीं था, बल्कि ये प्योर जियोमेट्री से बना था। हजारों सफेद क्यूब और पिरामिड आपस में मिलकर एक ऐसी शक्ल बना रहे थे जो लगातार बदल रही थी। जहाज के आते हाय एल्फहाइम की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पगला गई। जमीन से छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगे और जेनथ की चोटी पर लगी वो स्पिरिट बेल बिना किसी हवा के जोर जोर से बजने लगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, ये आवाज ऐप खटर की नहीं, बल्कि एक एंड की खबर थी। जियन वही खड़ा रहा। उसके पीछे मौजूद वो 6 नीली रोशनी के पंख धीरे धीरे हिल रहे थे। हर बार जब उसके पंख हवा को छोड़ते, वहां की रियलिटी थोड़ी धुंधली हो जाती। उसने अपनी नीली तलवार को जमीन पर टिका दिया। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो अलारा ने पहले देखा था। ए फ्लैट उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो द वॉइड से आई थी। उसने महसूस किया कि उसके शहर के अंदर वो प्राइम साइलेंस और सिस्टम अब आपस में लड़ना बैंड कर चुके हैं। वो दोनों मिलकर जियन को एक नया सोर्स कोड दे रहे थे। वो आ गए, जियन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे एक साथ हजारों लोग बोल रहे हों। उसने अपना हाथ पीछे किया और एक नीला एनर्जी का गोला ऑप बनाकर अलारा, शैन्युंग और नोवा के चारों तरफ एक शील्ड बना दी। तुम तीनों यहां से हिलना मत। ये लड़ाई अब फिजिकल नहीं रही। वो तुम्हारे वजूद एग्जिस्टेंस पर हमला करेंगे। जहाज से 3 एंटिटीज नीचे उतरी। वो देखने में इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं था, बस एक चमकता हुआ रिंग था उनके सर के चारों तरफ। उन्होंने सफेद लंबे चोगे रोब्स पहने हुए थे जो हवा में इस तरह तैर रहे थे जैसे वो पानी के अंदर हों। अनमेन से एक जो सबसे आगे था, उसने अपना हाथ उठाया। यूनिट जियन, अस एंटिटी की आवाज सीधा जियन के दिमाग में गूंजी। ये आवाज किसी गस में नहीं थी, बल्कि बिल्कुल वैसी हाई ठंडी और इमोशनलेस थी जैसा किसी कंप्यूटर का सिस्टम मैसेज होता है। तुमने हमारे डिजाइन में इतनी एरर्स पैदा कर दी हैं कि ऐप फॉर्मेट करना हाई एकमात्र रास्ता बचा है। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, लेकिन तुम ऐप भी हमारी बनाई हुई एनर्जी का एक हिस्सा हो। जियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर जमीन पर पट्टे हाई, वहां से नीले डिजिटल कोड्स फैलने लगे जो क्रिएटर्स की सफेद रोशनी को पीछे रखने लगे। मैं कोई यूनिट नहीं हूं, जियन ने धीरे से कहा। उसका एक एक शब्द बहुत वाजनी था। मैं वो गलती हूं जिसने जीना सीख लिया है। तुमने मल्टीवर्स को एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन तुम ये भूल गए कि हर प्रोग्राम में एक ऐसा लूप होता है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिएटर्स ने एक साथ अपना हाथ उठाया। अचानक जेनथ की चोटी पर मौजूद हर एक चीज, पत्थर, मिट्टी, यहां तक कि हवा, सफेद ब्लॉक्स में बदलने लगी। वो एल्फहाइम को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अलारा ने देखा कि उसकी शील्ड पर सफेद दरारें पैड रही हैं। शैन्युंग ने अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार उसके हाथों में हाई डेटा बनकर उड़ने लगी। जियन ने अपनी तलवार हवा में लहराई। उसकी तलवार से निकलने वाली नीली लपटन ने सफेद डिकंस्ट्रक्शन को रोक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी सांस के साथ पूरे एल्फहाइम की मिट्टी से नीली रोशनी निकलने लगी। जियन ने ऐप वर्ल्ड ट्री की पूरी प्रोसेसिंग पावर को अपने अंदर खींच लिया था। मैं तुम्हें दिखता हूं, जियन ने चिल्लाते हुए कहा कि एक एरा जब गॉड बनता है तो वो क्या कर सकता है। जियन एक बिजली की राफ्टर से उन तीनों क्रिएटर्स की तरफ बढ़ा। जब वो उनसे टकराया तो कोई फिजिकल आवाज नहीं हुई, बल्कि पूरे मल्टीवर्स में एक स्टैटिक शॉक महसूस हुआ। हर डायमेंशन में लोग थोड़ी देर के लिए थक गए। जेनथ पर मौजूद नोवन ने अपने टैबलेट पर देखा कि रियलिटी स्टेबिलिटी अब 10% तक गिर चुकी थी। जियन और अनक्रिएटर्स के बीच की यूंग ऐप लॉजिक की यूंग थी। क्रिएटर्स ने जियन पर डिलीट कमांड फेंका, लेकिन जियन ने इस कमांड को अब्जॉर्ब करके यूज अपनी ताकत बना लिया। उसने प्राइम साइलेंस का अंधेरा अनक्रिएटर्स के चारों तरफ फैलाना शुरू किया। क्रिएटर्स पहली बार परेशान दिखे। उनकी सफेद रोशनी जियन के नीले अंधेरे में डूब रही थी। लेकिन क्रिएटर्स अभी हारे नहीं थे। उनके विशाल जहाज से एक विशाल बीम निकली जो सीधा जियन के सीने पर लगी। जियन ने दर्द से एक ऐसी चीख मारी जो अलारा का दिल चीर गई। जियन के पंख एक एक करके टूटने लगे। उसका चेहरा जो वॉइड और सिस्टम के बीच बैलेंस बनाए हुए था, अब फटने की कागर पर था। जियन, अलारा शील्ड के अंदर से चिल्लाए। उसने देखा कि जियन का चेहरा अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। जियन ने घुटनों के बाल गट हुए अलारा की तरफ देखा।
उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ ऐप पिक्सेल्स में बदल रहे थे। क्रिएटर्स ने यूज चारों तरफ से घेर लिया था। तुम्हारा एंड निश्चित है, जियन। तुमने एक ग्लिच की तरह जन्म लिया और तुम एक करप्टेड फाइल की तरह मिट जाओगे। जियन ने अपना सर झुकाया और जमीन को छुआ। शायद मैं मिट जाऊं, उसने धीम से फ्यूसाया, लेकिन जो रास्ता मैंने खोला है, यूज तुम बैंड नहीं कर पाओगे। उसी पल जियन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद क्रिएटर्स को नहीं थी। उसने अपने अंदर मौजूद ह्यूमैनिटी के आखिरी टुकड़े को एक वायरस की तरह अनक्रिएटर्स के कलेक्टिव माइंड में झोंक दिया। जियन के सीने से निकलने वाला वो इमोशनल वायरस कोई पुराना मैलवेयर नहीं था। वो जियन की इन हजारों रातों का दर्द था जब वो लाचार था। वो अलारा के साथ बिताए हुए सुकून के पल और वो गुस्सा था जो उसने सिस्टम के जुल्म के खिलाफ महसूस किया था। क्रिएटर्स का कलेक्टिव माइंड, जो सदियों से सिर्फ एफिशिएंसी और लॉजिक पर चलता था, अचानक एक ऐसे तूफान से टकराया जिसे वो समझ ही नहीं पाए। अन तीनों क्रिएटर्स के सर के चारों तरफ जो चमकती हुई रिंग्स थी, वो अचानक थरथराने लगी। उनका सफेद चोगा ऐप धुंधला पड़ने लगा और उनके सपाट चेहरे पर दरारें आने लगी। पहली बार अन एंटिटीज के अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जो मशीन जैसी नहीं थी, वो एक दर्द भरी रोन थी। वो पहली बार दर्द महसूस कर रहे थे। जियन जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका आधा चेहरा ऐब नीला डिजिटल धुआं बन चुका था, लेकिन उसकी एक बची हुई इंसानी आंख में ऐब भी वही पुरानी चमक थी। कैसा लग रहा है? जियन ने बहुत मुश्किल से पूछो, उसके होठों से नीला खून बह रहा था। एक हाई पैल में हजारों सालों का रोना महसूस करना कैसा लग रहा है? क्रिएटर्स के बीच वाला लीडर लटखड़े। उसने अपने हाथ अपने सर पर रख लिए। उसके दिमाग में ऐप डेटा नहीं, बल्कि यादें चल रही थी। यूज दिख रहा था कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, कैसे एक सिपाही आखिरी सांस लेते वक्त अपने घर को याद करता है। ये सब इरैशनल था, ये सब अलॉजिकल था, और यही वजह थी कि उनका सिस्टम इसे प्रोसेस करते करते क्रैश हो रहा था। ऊपर आसमान में खड़ा वो विशाल जियोमेट्रिक जहाज अचानक हिलने लगा। उसके पिरामिड और क्यूब्स आपस में टकराने लगे, जिससे एक कान चीर देने वाला शोर पैदा हुआ। जहाज से निकलने वाली वो सफेद बीम, जिसने जियन को झालास दिया था, अब टूट टूट कर बिखर रही थी। नोवा ने जेनिथ की छोटी से ये सब देखते हुए अपने बचे खुचे सेंसर्स चेक किए। जियन ने उन्हें इन्फिनिटी लूप में फंसा दिया है। वो उन्हें वो सवाल पूछ रहा है जिसका कोई आंसर नहीं है। प्यार क्या है? दर्द क्यों होता है? उनका लॉजिक सेंटर फैट रहा है। अलारा ने देखा कि जियन की शील्ड ऐप कमजोर हो गई है। वो बिना कुछ सोचे डाउट कर शील्ड से बाहर निकल गई। जियन, वो चिल्लाए। ग्रेविटी ऐप इतनी खराब हो चुकी थी कि हर कदम पर वो हवा में उछल रही थी। जेनथ का पहाड़ नीचे से टूट रहा था, बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे थे। जियन ने अलारा को आते देखा। उसने अपना हाथ उठाया, यूस रुकने का इशारा किया, लेकिन उसके हाथ से ऐप सिर्फ नीली बिजली निकल रही थी। पीछे हटो, अलारा, उसकी आवाज ऐप बहुत धीमी और टूटी हुई थी। लेकिन अलारा नहीं रुकी। वो अनटैट हुए पैथरन पर छलांग लगाती हुई जियन के पास पहुंच गई। उसने जियन के असजाल्ट हुए ग्लिची शेयर को अपने हाथों में भर लिया। जैसे हाय उसने जियन को छुआ, क्रिएटर्स का वो इमोशनल बैकलैश अलारा के शेयर से होता हुआ जियन तक पहुंचा। अलारा का इंसानी सुकून जियन के लिए एक एंकर का काम करने लगा। मैं यहाँ हूँ, अलारा ने जियन के कान में कहा। उसने अपना सर जियन के नीले डिजिटल कंधे पर रख दिया। मैं तुम्हें खून नहीं दूंगी। उसी वक्त क्रिएटर्स का वो लीडर घुटनों के बाल गिर पड़ा। उसका सफेद शेयर ऐप काला पड़ने लगा था, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। ये नामुमकिन है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज ऐप एक टूटते हुए कांच जैसी थी। हम क्रिएटर्स हैं, हमने तुम्हें बनाया है। जियन ने अलारा के सहारे अपना सर उठाया। उसकी दोनों आंखें ऐप वापस गहरी भूरी हो गई थी, भले हाय उसका बाकी शेयर अभी भी डिजिटल धुआं था। तुमने हमें बनाया, पर तुम जीना भूल गए। तुमने हमें एक कोड समझा, पर हम एक कहानी निकले। जियन ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। वर्ल्ड ट्री से निकलने वाली सारी नीली रोशनी एक साथ जेनथ की चोटी पर इकट्ठा होने लगी। उसने अन तीनों क्रिएटर्स और उनके विशाल जहाज को इस रोशनी के घेरे में ले लिया। ए फ्लैट वक्त आ गया है कि तुम वापस अस खामोशी में जाओ जहां से तुम आए थे। जियन ने अपनी मुट्ठी कश्ती से बैंड की। ट्रैक आसमान में एक विशाल डिजिटल धमाका हुआ। वो जियोमेट्रिक जहाज हजारों टुकड़ों में टूटकर गिरने लगा,
लेकिन वो टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि हवा में हाई डिलीट हो गए। वो तीनों क्रिएटर्स धीरे धीरे धुंधल होने लगे, उनका वजूद एल्फहाइम की रियलिटी से मिटा दिया गया। लेकिन इस धमेक की थक रिकॉइल इतनी विशाल थी कि जेनत का पहाड़ पूरी तरह फैट गया। जियन और अलारा असंचाई से नीचे नीले समंदर की तरफ गिरने लगे जो वर्ल्ड ट्री के नीचे था। नोवा और शैनयुंग ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल की एनर्जी इतनी तेज थी कि वो दोनों भी अलग अलग डायरेक्शंस में फेंक दिए गए। जियन ने गर्ट हुए अलारा को कश्ती से पकड़ा हुआ था। उसने अपने पंखों को फैले ताकि उनकी गिरने की राफ्टर कम हो सके, लेकिन उसके पंख रख बांध कर उड़ रहे थे। अलारा, आंखें बैंड कर लो, जियन ने धीम से कहा। जैसे हाय वो नीचे नीले समंदर से टकराए, वहां कोई पानी का छापका नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां सिर्फ यादें तैर रही थी। एल्फहाइम, मल्टीवर्स, क्रिएटर्स, सब कुछ दूर होता जा रहा था। जब अलारा ने अपनी आंखें खोली, वो एक बहुत हाई शांत और हरी भरी जगह पर लेटी हुई थी। ये एल्फहाइम नहीं था, ये कोई ऐसी जगह थी जहां क्रिएटर्स का कोई निशान नहीं था। उसने अपने पास देखा, जियन वहां लेटा हुआ था। उसका शेयर ऐप बिल्कुल इंसानी था, ना कोई नीली लेकिरियन, ना कोई डिजिटल कोड, ना कोई पंख। उसका वो हाथ जो गायब हो गया था, वो भी वापस आ गया था। लेकिन जियन की आंखें बैंड थी। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन वो किसी गहरी नींद में था। जियन, अलारा ने धीरे से ह्यूज हिलाया। उसी वक्त उनके सामने की हवा में एक छोटा सा नीला प्रॉम्प्ट बॉक्स चमका, बिल्कुल वेज हाई जैसे पुराने सिस्टम में होता था। लेकिन इस बार उसमें कोई मिशन नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सिस्टम सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड, रियलिटी स्टेटस इंडिपेंडेंट, यूजर स्टेटस फ्री। अलारा ने इस बॉक्स को देखा और फिर जियन को। वो दोनों ऐप आजाद, लेकिन वो कहाँ थे? और क्या क्रिएटर्स का एंड सच में हो चुका था, या ये सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत थी? दूर क्षितिज होराइजन पर अलारा ने देखा कि एक नया सूरज निकल रहा है, एक ऐसा सूरज जिसे किसी ने प्रोग्राम नहीं किया था। नए सूरज की किरणें जब अलारा की पलकों पर पड़ी, तो यूज पहली बार महसूस हुआ कि धूप में सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक हल्की सी जलन और गर्मी भी होती है। ये वो प्रोग्राम्ड धूप नहीं थी जो एल्फहाइम के आसमान से बरसती थी, ये एक बिल्कुल नए और कच्चे सूरज की पहली किरण थी। अलारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चारों तरफ नरम, सुनहरी घास थी जो हवा के साथ थोड़ा झूम रही थी। वहां कोई डिजिटल शोर नहीं था, कोई कोड्स की सरसराहट नहीं थी, बस एक खामोश सुकून था। उसने अपना सर घुमाया और जियन की तरफ देखा। जियन ऐप भी वही लेता हुआ था, उसकी सांस ऐप बहुत गहरी और बराबर चल रही थी। उसके चेहरे पर ऐप वो नीली दरारें गायब हो चुकी थी। अलारा ने डरते डरते अपना हाथ जियन के सीने पर रखा। उसने महसूस किया कि जियन का दिल ऐप एक नॉर्मल राफ्टर से धड़क रहा है, धक धक धक। कोई इलेक्ट्रॉनिक बीट नहीं, कोई ग्लिची रिदम नहीं। वो सच में एक इंसान बन गया था। जियन की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने एक गहरी करा ग्रोन ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने अलारा को देखा, तो शुरू में उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी बहुत पुरानी नींद से जाग रहा हो। अलारा, जियन की आवाज फटी हुई और भरी थी। उसने बोलने की कोशिश की तो उसके गले में दर्द हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर देखा। उसके हाथ पर मिट्टी लगी थी, उसकी नाखूनन के अंदर थोड़ा सा खून जामा था। ये असली दर्द था, असली मिट्टी थी। मैं देख सकता हूं, जियन ने फ्यूसेट हुए कहा। मेरा मतलब है, मुझे ऐप 0 और 1 नहीं दिख रहे। मुझे सिर्फ तुम दिख रही हो, और ये घास, और ये आसमान। उसने कोशिश करके उठने की हिम्मत की, पर उसका शरीर इतना भारी और कमजोर महसूस हो रहा था जैसे उसने सदियों से खाना ना खाया हो। अलारा ने फौरन आगे बढ़कर यूं सहारा दिया और उसका सर अपने कंधे पर टिक लिया। जियन ने महसूस किया कि अलारा की सरसार हाथ, उसके कपड़ों की महक और उसके बालों का स्पर्श अब यूज पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस हो रहा है। जब वो गॉड था, तो वो सब कुछ डेटा की तरह प्रोसेस करता था, लेकिन अब वो सब कुछ फील कर रहा था। हम कहाँ हैं? अलारा ने धीरे से पूछो, अपनी नजरें अनजान क्षितिज होराइजन की तरफ घूमत हुए। क्या ये एल्फहाइम है? जियन ने धीरे से सर हिले। नहीं, एल्फहाइम और वो पूरा मल्टीवर्स ऐप पीछे छूट गया है। जब मैंने क्रिएटर्स के माइंड को इन्फेक्ट किया, तो मल्टीवर्स का पुराना फ्रेमवर्क तबाह हो गया। हम अब एक ऐसी जगह पर हैं जिसे हमने खुद बनाया है। ये हमारी यादों का एक हिस्सा है जो रियलिटी बन गया है। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है।
उसी वक्त वही नीला प्रॉम्प्ट बॉक्स उनके सामने एक आखिरी बार चमका। इस बार वो थोड़ा धुंधला था, जैसे उसका पावर खत्म हो रहा हो। फाइनल लॉग, द आर्किटेक्ट इज डेड। द क्रिएटर्स हैव बीन रीबूटेड। मल्टीवर्स इज नाउ इन स्टैंड अलोन मोड। जियन, गुड बाय। वो बॉक्स धीरे धीरे हवा में बिखा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। जियन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बैंड कर ली। यूस महसूस हुआ कि उसके अंदर से वो आखिरी डिजिटल डोरी भी टूट गए हैं। वो ऐप सच में आज़ाद था, लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत थी। वो ऐप एक साधारण इंसान था जो थक सकता था, जो बीमा पैद सकता था और जो एक दिन मार भी सकता था। नोवा और शैनयुंग, वो कहाँ होंगे? अलेरा ने थोड़ी फिक्र से पूछो। जियन ने आसमान की तरफ देखा जहां डू चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे थे, जो दिन की रोशनी में भी साफ थे। वो दोनों एल्फहाइम के नए रक्षक गार्डियंस हैं। जब पोर्टल फटा तो उनकी एनर्जी एल्फहाइम के नए को से जग गई। वो वहां सेफ हैं अलेरा। वो इस नए आज़ाद मल्टीवर्स को चलाएंगे। जियन ने अलेरा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था और अलेरा ने महसूस किया कि जियन की हथेली पर एक छोटा सा जख्म है जो धीरे धीरे भर रहा था। ए फ्लैट, हमें क्या करना है? अलेरा ने पूछो। उसकी आवाज में ऐब डर नहीं, बल्कि एक नया उत्साह, एक्साइटमेंट था। जियन ने मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की और अलेरा की आंखों में देखा। ए फ्लैट, हमें वही करना है जो इंसान सदियों से करते आए हैं, जीना है। बिना किसी मिशन के, बिना किसी लेवल अप के और बिना किसी डर के कि कोई हमें ऊपर से देख रहा है। जियन ने देखा कि उनके चारों तरफ फैली हुई ये नया दुनिया ऐप धीरे धीरे उनकी सोच के हिसाब से बदल रही थी। दूर कहीं पहाड़न से एक झरना गिरने लगा और हवा में फूलों की महक और भी गहरी हो गई। ये उनका अपना नया घर था, लेकिन जियन को महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं वॉइड के गार कोनों में कुछ ऐसी चीजें ऐप भी बची हैं जो शायद क्रिएटर्स से भी पुरानी हैं। प्राइम साइलेंस का एक छोटा सा टुकड़ा शायद ऐप भी उसके अंदर कहीं दबी हुई फाइल की तरह पड़ा था, मगर इस पल में वो इसकी परवाह नहीं करना चाहता था। हमें एक घर बनाना होगा, जियन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे सीखना होगा कि बिना पावर्स के लकड़ी कैसे काटी जाती है। अलेरा ने हेस्ट हुए जियन के कंधे पर सर रख दिया। उनका सफर जो एक लाचार लड़के से शुरू होकर एक गॉड तक गया था, अब वापस एक इंसान पर आकर रुक गया था। मगर इस बार ये इंसान लाचार नहीं था, वो अपने नसीब का खुद मालिक था। सूरज की गर्मी अब धीरे धीरे कम हो रही थी और आसमान का रंग नाइल से हल्का गुलाबी होने लगा था। जियन ने कोशिश करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने एकदम से कंपने लगे। यूं एहसास हुआ कि एक इंसानी शरीर कितना नाजुक होता है। उसके सीने में एक हल्की सी जलन थी, ये वही जगह थी जहां से सिस्टम का आखिरी कनेक्शन टूटा था। उसने गहरी सांस ली तो यूज ठंडी हवा अपने फेफड़े लंग्स में महसूस हुई। ये एहसास इतना नया और इतना पुराना था कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। जियन, संभाल के, अलेरा ने उसका हाथ थमा। उसका स्पर्श ऐप पहले से कहीं ज्यादा ठोस और गर्म था। जियन ने धीरे से घास पर कदम बढ़ाया। हर एक कदम के साथ यूज जमीन की सख्ती और घास की नरमाहट महसूस हो रही थी। वो दोनों एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंचे जहां का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े हुए हर एक पत्थर का रंग साफ दिख रहा था। जियन ने पानी पीने के लिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक प्याला बनाया और पानी को अपने मुंह तक लाया। पानी का वो ठंडापन उसके गले से होता हुआ जब नीचे गया तो यूज महसूस हुआ कि सदियों की प्यास बुझ रही है। ये कोई एनर्जी पोशन नहीं था, ये सिर्फ पानी था और यही इसकी खूबसूरती थी। अलेरा, देखो, जियन ने धीरे से कहा और जमीन पर अपनी परछाई शैडो की तरफ इशारा किया। अलेरा ने देखा कि जियन की परछाई ऐप पूरी तरह लौट आई थी। वो नाइल डिजिटल कोड्स जो पहले तैर रहे थे ऐप गायब हो चुके थे। लेकिन जब जियन ने अपना हाथ हिलाया तो परछाई के बिल्कुल किनारे पर एक पैल के लिए एक काली दरार ट्रैक दिखी और फिर तुरंत गायब हो गई। ये प्राइम साइलेंस का वो छोटा सा हिस्सा था जो जियन ने अपने अंदर समेट लिया था। वो ऐब उसके वजूद का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा राज जो शायद कभी ना कभी वापस जगेगा, लेकिन इस वक्त वो खामोश था। रात होने लगी थी और जंगल की आवाज़ें बदलने लगी थी। जिंगुरन क्रिकेट्स की आवाज हवा में गूंजने लगी। जियन ने एक पुराने गिरे हुए पट की लकड़ी को देखा। उसने सोचा कि अगर वो पुराना केओस गॉड होता तो सिर्फ एक इशारे से यहाँ एक महल खड़ा कर देता, लेकिन ऐब यूज खुद मेहनत करनी थी। उसने एक भरी लकड़ी को उठाने की कोशिश की पर उसका शेर लड़खड़ा गया। मुश्किल है ना? अलेरा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछो।
उसने आगे बढ़कर जियन की मदद की। मुश्किल है लेकिन ये सुकून देता है, जियन ने हानते हुए जवाब दिया। हर एक चिट जो हम ऐप करेंगे उसकी एक कीमत होगी। हम थकेंगे, हमें भूख लगेगी, हमें दर्द होगा, पर ये सब ये साबित करेगा कि हम जिंदा हैं। उन्होंने मिलकर सूखी टैनियन ब्रांचेस से एक छोटा सा सहारा शेल्टर बनाया। जियन ने दो पैथरन को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। पहली बार में सिर्फ कुछ चिंगारियां निकली और बुझ गई। दूसरी बार भी वही हुआ। जियन का हाथ दुखने लगा लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार एक बारिश जैसी धीमी सरसराहट के साथ सूखी घास ने आग पकड़ ली। नारंगी ऑरेंज लपटन ने उनके चेहरे को रोशन कर दिया। जियन आग के पास बैठ गया और अलारा उसके कंधे से लगकर बैठ गई। वो दोनों खामोश थे, सिर्फ आग के चिटकने की आवाज आ रही थी। जियन ने महसूस किया कि उसका ह्यूमन हार्ट अब एक सुकून भरी रफ्तार से धड़क रहा है। यूस अब ये फायर नहीं थी कि मल्टीवर्स में कहाँ यूं चल रही है या कौन सा डायमेंशन खत्म हो रहा है। इस वक्त उसके लिए पूरा ब्रह्मांड सिर्फ ये आग और उसके पास बैठी अलारा थी। अचानक जियन को अपने दिमाग के एक कोने में एक धीमी सी गंध सुनाई दी। O1001, एक बाइनरी कोड का टुकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और इस आवाज को अपने दिमाग की गहराई में धक्का दे दिया। वो जानता था कि सिस्टम पूरी तरह कभी नहीं जाता, वो यादों में रह जाता है। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो ऐप कभी इस रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। जियन, अलारा ने धीम से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि क्रिएटर्स हमें कभी ढूंढ पाएंगे? जियन ने आसमान में चमकते हुए अनजान सितारों को देखा। वो हमें ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे अलारा, पर मैंने उनके सिस्टम में जो वायरस छोड़ा है वो उन्हें इतना उलझा देगा कि उन्हें सदियां लग जाएंगी वापस ठीक होने में। और जब तक वो ठीक होंगे ये मल्टीवर्स इतना बदल चुका होगा कि उनका पुराना सोर्स कोड यहाँ काम नहीं करेगा। जियन ने अलारा का हाथ कस्ती से थमा। उसने महसूस किया कि उसकी अंगुलियों पर आग जलाने की वजह से थोड़ा सा निशान पैर गया है। उसने इस निशान को देखा और मुस्कुरे। ये निशान उसकी नई जिंदगी का पहला निशान था। रात ढल रही थी और नींद जियन की आंखों में बोझ बनकर उतर रही थी। ये नींद ऐसी थी जिसे उसने सदियों से महसूस नहीं किया था, एक थकी हुई सच्ची नींद। उसने अलारा को अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे ख्वाबों की दुनिया में जाने लगा। मगर सोने से ठीक पहले उसने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी में जो नीली रोशनी कभी चमकती थी वो अब एक धीमी सुनहरी गर्मी में बदल गई है। वो ऐप केओस गॉड नहीं था, वो ऐप सिस्टम का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ जियन था। अगले दिन की सुबह उनके लिए नए इम्तिहान लेने वाली थी। इस नई दुनिया में उन्हें खाना ढूंढना था, दुश्मनों से बैठने का इंतजाम करना था और एक नई समाज सोसाइटी की बुनियाद रखनी थी। पर इस रात वो दोनों सिर्फ दो रूहाइन थी जो एक भयंकर तूफान से निकलकर एक शांत किनारे पर पहुंची थी। पहाड़ की चढ़ाई जियन के लिए एक इम्तिहान बन गई थी। हर एक कदम पर उसके फेफड़े लंग्स हवा के लिए तरस रहे थे। वो पेसीन में नहा चुका था और उसकी शर्ट उसके जिस्म से चिपक गई थी। ये वही जियन था जो कभी एक पल में हजारों मल्टीवर्स पार कर लेता था, लेकिन आज यूज एक पहाड़ी रास्ता तय करने में अपनी जान लगानी पड़ रही थी। अलारा उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसके हाथों में वो पुराना धनुष था। वो बार-बार जियन की तरफ देखती, उसकी आंखों में फिक्र साफ थी, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रही थी। वो जानती थी कि जियन को इस इंसानियत को खुद महसूस करना होगा। नया, वो छोटी बच्ची किसी हिरनी की तरह पहाड़न पर उछल रही थी। उसके लिए ये रास्ता एक खेल जैसा था। जब वो पहाड़ की छोटी पीक पर पहुंचे तो धुंध अचानक खत्म हो गई। नीचे का नजारा देखकर जियन की सांस रुक गई। वहां एक विशाल घाटी वैली थी जहां घर पत्थरन से नहीं बल्कि बड़े बड़े पीडन की जड़ों के अंदर बने हुए थे। हर घर से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन ये रोशनी डिजिटल नहीं थी, ये लाइफ एनर्जी थी। वो देखो मेरा घर, नया ने नीचे इशारा करते हुए कहा। जैसे हाय इन्हों ने घाटी में कदम रखा वहां की हवा बदल गई। जियन ने महसूस किया कि उसके सीने में जो एरा 404 का निशान था वो अचानक ठंडक देने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचे वहां के लोग अपने कामन को छोड़कर रुकने लगे। वो लोग लंबे द उनकी टावचा स्किन थोड़ी चमकदार थी और उनकी आंखें बिल्कुल नया की तरह नीली थी। उनकी नजरों में दुश्मन जैसा गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी तकदीर जजमेंट थी। जियन ने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर अब पहले से ज्यादा फ्लिकर कर रही थी। जब वो एक सुनहरे पट के पास से गुजरा तो पट की पट्टियां एकदम से मुरझा गई, मानो जियन के अंदर का एरा उनकी शुद्ध रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
रुक जाओ, एक भरी और गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोका। गांव के बीचों बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका सर पूरी तरह गंजा था, लेकिन उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। उसने एक सफेद चोगा रोब पहना था जिस पर मल्टीवर्स के पुराने नक्शाए मैप्स बने हुए थे। उसका नाम एल्डर केल था। उसने अपनी नजर जियन पर टिकाई और फिर नीचे उसकी ग्लिची परछाई पर। एक टूटा हुआ देवता और एक भटकी हुई राजकुमारी, केल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज पुराने पैनन के पलटने जैसी थी। नया, तुमने हमारे घर में द ग्रेट अनोमली, बड़ी गलती को क्यों बुलाया? नया थोड़ी डर गई और जियन के पीछे छुप गई। जियन ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। हम यहाँ यूं करने नहीं आए हैं एल्डर। मैं अब वो नहीं हूँ जो मैं था। मैं सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ जीने का। एल्डर केल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ जियन के माथे के पास लाया, लेकिन यूज छुआ नहीं। जियन ने महसूस किया कि उसके दिमाग में हजारों पुराने बाइनरी कोड्स फिर से जग रहे हैं। उसका एरा 404 तेज धड़कने लगा। जियन की आंखों में एक पल के लिए वही नीली रोशनी चमकी और फिर बुझ गई। तुम्हारे अंदर सिस्टम का कचरा ऐप भी बचा है, अजनबी, केल ने सख्ती से कहा। द क्रिएटर्स ने तुम्हें डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उनके डिलीट कमांड को हाय अपनी रूह बना लिया। तुम अब एक लिविंग पैराडॉक्स, जिंदा विरोधाभास हो। जब तक तुम हमारे बीच हो, हमारी रियलिटी को खतरा है। गांव के लोग धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक घेरा बनाने लगे। अलायरा ने अपने धनुष की डोरी को कुंचा, लेकिन जियन ने उसका हाथ थमा और यूज इशारा किया कि वो रुक जाए। जियन को पता था कि अगर यहाँ खून बहा, तो वो हमेशा के लिए वही डेमन एम्परर बनकर रह जाएगा जिसे वो मिटा चुका है। मुझे पता है मैं एक गलती हूँ, जियन ने एल्डर केल की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन क्या इस नए मल्टीवर्स में गैल्टियन के लिए कोई जगह नहीं है? क्या हमने सिर्फ इसलिए आज़ादी पाई है ताकि हम फिर से वही पुराने नियम रूल्स बनाएं? एल्डर केल खामोश हो गया। उसने देखा कि जियन के होठ कांप रहे, ये डर से नहीं, बल्कि थकान और सच्चे से था। उसने अपना हाथ नीचे किया। द प्राइम्स ने सदियों तक सिस्टम का इंतजार किया है कि वो खत्म हो जाए। हमने आज़ादी की दुआ मांगी थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आज़ादी अपने साथ एक केओस गॉड को लाएगी। केल ने गांव की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने अंदर केओस एरा को हमेशा के लिए छुपाना होगा। अगर तुमने कभी भी अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल किया, तो ये पहाड़ तुम्हारा कब्र बन जाएंगे। जियन ने धीरे से सर झुकाया। मुझे अब कोई ताकत नहीं चाहिए एल्डर। मुझे सिर्फ एक रात की नींद चाहिए जो बिना किसी सिस्टम नोटिफिकेशन के हो। एल्डर केल ने इशारा किया और लोगों ने रास्ता द दिया। लेकिन जैसे हाय जियन और अलायरा आगे बढ़े, जियन ने महसूस किया कि गांव के मंदिर के ऊपर से एक काली छाया शैडो उन्हें देख रही थी। ये कोई प्राइम नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो वॉइड से भी पुराना था। जियन ने अलायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर वापस लौट रहा था। युग अभी खत्म नहीं हुई है अलायरा, उसने बहुत धीम से फ्यूसाया। द क्रिएटर्स जा चुके हैं, लेकिन उनका गोस्ट ऐप भी हमारा पीछा कर रहा है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और घाटी में ऐप सुनहरी रोशनी की जगह एक हल्की नीली चांदनी फैल रही थी। एल्डर केल ने उन्हें रहने के लिए एक पुराने पट की जड़ों के बीच बना हुआ एक छोटा सा कमरा दिया। ये जगह बिल्कुल साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा और कोना में घास से बना हुआ एक बिस्तर। कमरे के अंदर मिट्टी और सदियों पुरानी लकड़ी की एक गहरी महक बसी हुई थी। जियन धीरे से उस बिस्तर पर बैठ गया। जैसे हाय उसने अपना वजन घास पर डाला, उसके शेर ने मानो जवाब दे दिया। उसके पैरों की पिंडलियन काल्स में एक ऐसी जलन हो रही थी जैसे वहां कोई गर्म लोहा रखा गया हो। उसने अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को दबाए। कभी वो एक सोच से ब्रह्मांड की दिशा बदल देता था, और आज एक पहाड़ी रास्ता चढ़ने पर उसकी सांसें उखाड़ रही थी। तुम्हारे चेहरे का रंग उठ गया है जियन, अलायरा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। वो उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना नाम हाथ रखा। जियन ने महसूस किया कि अलायरा का स्पर्श उसके लिए एक दवा की तरह था। ये थकान, ये अजीब है अलायरा, जियन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पहले मुझे लगता था कि ताकत हाय सब कुछ है, पर आज मुझे पता चला कि ये कमजोरी हाय है जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। मेरे सीने में ये जो जलन है, ये बता रही है कि मेरे पास अब भी एक दिल है जो धड़क सकता है। उसी वक्त दीवार पर जियन की परछाई अचानक फ्लिकर करने लगी।
स्टैटिक जैसी एक आवाज आई क्रटीज और उसकी परछाई का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और फिर वापस जग गया। जियन ने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके एरा 404 ने उसके अंदर एक हल्की सी डास्टिक दी थी। सिस्टम भले हाई अनइंस्टॉल हो गया था, लेकिन उसके रेजिडुअल फाइल्स बचे खुचे हिस्से अब भी जियन के डीएनए में घर करके बैठे थे। वो मंदिर वाला साया तुमने भी यूज देखा था ना? अलारा ने धीम से पूछो, उसकी नजरें दरवाजे की दरार से बाहर की तरफ थी। जियन ने सर हिले। वो कोई प्राइम नहीं है, और ना ही वो कोई क्रिएटर है। वो शायद वो गोस्ट डेटा है जो क्रिएटर्स के मिटने के बाद बचा रह गया। जब कोई बड़ी सिस्टम तबाह होती है तो उसका कुछ कचरा हवा में भटकता रहता है। वो साया हमारे एरा की तरफ खींचा चला आ रहा है। रात गहरी होती गई। गांव की सरसाराहट ऐप खत्म हो चुकी थी और सिर्फ दूर कहीं किसी अनजान परिंदे की रोने जैसी आवाज आ रही थी। जियन बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी नींद कच्ची थी। हर एक सरसाराहट पर उसके कान खड़े हो जाते। अचानक यूं महसूस हुआ कि कमरे का तापमान टेम्परेचर गिर रहा है। इतनी ठंड कि उसकी सांस से भाप वेपर निकलने लगी। दरवाजे के नीचे से एक काला धुआं धीरे धीरे अंदर आने लगा। ये धुआं नहीं था, बल्कि एंटीकोड था, वही वॉइड शैडो जो जियन ने मंदिर पर देखी थी। वो धुआं जमीन पर सरकते हुए जियन की परछाई की तरफ बढ़ा। जैसे हाय वो काला साया जियन की ग्लिची परछाई से टकराया, जियन का पूरा शहर अचानक अकड़ गया। जियन को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई हजारों सुयान एक साथ चुभ रहा हो। उसके कानों में एक फैटती हुई आवाज गूंजी, रिकवरी फेल, फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, मस्ट रिसाइकल। जियन, क्या हो रहा है? अलारा ने चिलेट हुए यूज झंझोर दिया। उसने देखा कि जियन की आंखों के अंदर नीली बिजलियां दौड़ रही हैं और उसके मुंह से जाग निकलने लगा है। जियन ने अपने दांत पीसते हुए असकाले साए को देखा। उसने अपने बचे खुचे होश इकट्ठा किए और अपना हाथ अस साए की तरफ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसका एरा 404 अब एक टीआर बन गया है। उसने अस साए को मुट्ठी में भरने की कोशिश की। तुम यहां से जाओगे? जियन ने डहाते हुए कहा। उसके हाथ से एक नीला डिजिटल झटका निकला और असकाले साए को दीवार से टकरा दिया। वो साया एक दर्द भरी डिजिटल चीख के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। जियन बिस्तर पर वापस गिर गया। वो बुरी तरह हांफ रहा था। उसका पूरा शरीर पेसीन से भीग गया था। अलारा ने यूज कस्ती से थमा। उसका चेहरा दर्द से सफेद पैट गया था। वो क्या था? उसने पूछो। वो क्रिएटर्स का आखिरी गार्बेज कलेक्टर है, जियन ने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर थी। वो उन सब चीजों को मिटा रहा है जो अब इस नए मल्टीवर्स का हिस्सा नहीं है। और उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा और तुम्हारा नाम है। उसी वक्त दरवाजा खुला और एल्डर केल वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी मशाल थी जिसकी सुनहरी रोशनी ने कमरे के अंधेरे को चीर दिया। उसने जियन की हालत देखी और फिर बाहर जाते हुए असकाले साए के निशान को। मैंने कहा था कि तुम्हारे यहां होने से खतरा है, केल ने सख्ती से कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सी हमदर्दी एम्पैथी थी। द वॉइड गोस्ट तुम्हें ढूंढ चुका है। अगर ये गांव के को तक पहुंच गया तो हमारी सदियों की शांति मिट्टी में मिल जाएगी। केल ने जियन की तरफ एक पुराना पत्थर का प्याला बढ़ाया जिसमें कोई हरी पत्ती का रस था। इसे पियो, ये तुम्हारे ह्यूमन को ठंडा करेगा। कल सुबह तुम्हें हमारे मंदिर के सबसे नीचे वाले वॉल्ट में जाना होगा। वहां एक पुराना स्टेबलाइजर है जो शायद तुम्हारे इस एरर को हमेशा के लिए मिटा सके या फिर तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दे। जियन ने वो प्याला लिया और असकड़वे रस को एक हाई घूंट में पी लिया। यूस महसूस हुआ कि उसके अंदर की वो नीली जलन थोड़ी कम हो रही है। उसने अलारा की तरफ देखा। उनका सुकून खत्म हो चुका था। सुबह की सुनहरी रोशनी जब पुराने पट की जड़ों से छनकर कमरे में आई तो जियन ने अपनी आंखें खोली। उसका जिस्म अभी भी इतना भारी था जैसे किसी ने उस पर सदियों का बोझ रख दिया हो। केल का दिया हुआ रस असर तो कर रहा था, लेकिन उसकी परछाई अब भी वही फ्लिकर कर रही थी। वो नीले डिजिटल कोड्स अब भी जमीन पर एक टूटे हुए ख्वाब की तरह तैर रहे थे। अलारा ने उसका हाथ थमा। उसकी अंगुलियां जियन की हथेली पर धीरे से फिरी, मानो वो चेक कर रही हो कि जियन अब भी ठोस सॉलिड है या नहीं। चलने का वक्त हो गया है, केल की भरी आवाज बाहर से आए। उसने अपनी लकड़ी की लाठी जमीन पर मारी, थड थड, जिसकी गूंज जियन के दिमाग के अंदर तक गई। जियन ने मुश्किल से अपने पैरों को जमीन पर टिकाया। उसने महसूस किया कि उसकी हर एक हड्डी चीख रही है, लेकिन उसने अलारा का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। वो तीनों मंदिर की तरफ बढ़ने लगे।
गांव के लोग अब भी उन्हें दूर से देख रहे थे। उनकी नीली आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी ऐसे तूफान को देख रहे हों जो अभी थमा है लेकिन कभी भी वापस आ सकता है। मंदिर गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर था, जो एक विशाल सफेद पत्थर को काटकर बनाया गया था। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी थी और वहां सदियों पुरानी धूप इंसेंस की महक बसी हुई थी। केल ने एक भरी पत्थर का दरवाजा धीरे से खोलकर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ये द वॉल्ट ऑफ फाउंडेशंस है, केल ने धीरे से कहा। द प्राइम्स ने इसे टैब बनाया था जब सिस्टम ने पहली बार इस मल्टीवर्स पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ये जगह रियलिटी को प्योर रखती है। जियन ने पहला कदम नीचे रखा। जैसे जैसे वो गहराई में उतरे, बाहर की रोशनी धीमी होती गई और दीवारों पर लगे हुए नीले चमकते पत्थर ग्लो स्टोन्स उनका रास्ता रोशन करने लगे। नीचे का तापमान टेम्परेचर इतना गिर गया कि जियन के होठ नीले पधने लगे। उसने महसूस किया कि उसके अंदर का एरा 404 ऐप तड़प रहा है। यूस ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के अंदर कोई जिंदा चीज है जो बाहर निकलने के लिए दीवारों को खुराच रही है। जियन, तुम्हारा हाथ ठंडा पैर रहा है, अलारा ने फिक्र से कहा। उसने अपना दूसरा हाथ भी जियन की बाजू पर रख दिया ताकि यूज अपनी गर्मी दे सके। मैं ठीक हूं, जियन ने हानते हुए कहा, लेकिन उसके अल्फाज उसके जिस्म का साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार वो एक विशाल गोल कमरे चेंबर में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना चमकता हुआ कांच का गोला ऑप तैर रहा था, जो हर कुछ सेकंड्स में एक धीमी सुनहरी लहर वेव छोड़ रहा था। ये द स्टेबलाइजर था। इस गोल के चारों तरफ नीले रंग की बारीक डिजिटल लेकिन हवा में तैर रही थी, जो किसी पुराने कंप्यूटर के बोर्ड जैसी लग रही थी। इसे छूने का मतलब है अपने पास्ट को हमेशा के लिए मिटा देना, केल ने मशाल को एक स्टैंड पर रखते हुए कहा। जियन, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारे अंदर बचा हुआ सिस्टम का हर एक कोड, हर एक याद और हर एक एरर मिटा दिया जाएगा। तुम पूरी तरह इंसान बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास वो प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगी जो तुम्हारा एरर तुम्हें अस वॉइड गोस्ट से देता है। जियन ने अस चिमटे हुए गोल को देखा। अस गोल के अंदर यूज अपना अक्स रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, वो डेमन एम्परर, वो केओस गॉड, वो लाचार लड़का। उसने देखा कि उसकी परछाई ऐप भी नीचे तड़प रही थी। उसने महसूस किया कि ये एरा हाई था जिसने यूज ऐप तक जिंदा रखा था, लेकिन यही एरा था जो यूज कभी सुकून से मरने भी नहीं देगा। अगर मैं इसे नहीं करता तो वो वॉइड गोस्ट प्योर गांव को मिटा देगा, जियन ने धीरे से कहा। उसने अलारा की तरफ देखा। अलारा की आंखों में आंसू था, लेकिन उसने अपना सर हिले, वो जियन के हर फाइल में उसके साथ थी। जियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे उसकी अंगुलियां उस गोल के करीब पहुंची, पूरा वॉल्ट कान लगा। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और कमरे की रोशनी लाल होने लगी। बाहर से वही खौफनाक डिजिटल शोर गुंजन लगा। द वॉइड गोस्ट मंदिर के ऊपर पहुंच चुका था। यूस महसूस हो गया था कि उसका शिकार यूज हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। प्रटीज, अचानक वॉल्ट की छत फैट गई और वही काला धुआं एंटीकोट नीचे उठान लगा। वो धुआं तेजी से जियन की तरफ बढ़ा। जल्दी जियन, केल चिल्लाया। जियन ने अपनी आंखें बैंड की और अपने बचे खुचे होश इकट्ठा करके स्टेबलाइजर पर अपना हाथ रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जियन ने महसूस किया कि उसके शरीर से हजारों बिजलियां निकलकर इस गोल में जा रही हैं। यूस ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म हजारों टुकड़ों में टूट रहा है। उसके दिमाग में एरा 404 का आखिरी मैसेज फ्लैश हुआ, डिलीटिंग रेमनेंट्स, फॉर्मेटिंग रियलिटी, यूजर डिस्कनेक्टिंग। दर्द इतना विशाल था कि जियन की चीख वॉल्ट की दीवारों को चीर गई। अलारा ने यूज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक सुनहरी लहर ने यूज पीछे धक्का दे दिया। अस गोल से निकली हुई रोशनी ने अस काले धुआं वॉइड गोस्ट को एक हाई झटके में राख बना दिया। जब रोशनी धीमी हुई, जियन जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल शांत था। उसका शरीर ऐप फ्लिकर नहीं कर रहा था। जमीन पर उसकी परछाई बिल्कुल साफ और ठोस सॉलिड थी, ना कोई कोड, ना कोई नीली रोशनी। वो स्टेबलाइजर ऐप बुझ चुका था और पत्थर बैंकर जमीन पर गिर गया था। अलारा लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंची। उसने जियन का सर अपनी गोद में लिया। जियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें ऐप पूरी तरह इंसानी थी, वो नीली चमक हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। मैं ऐप आजाद हूं, जियन ने बहुत धीम से कहा। लेकिन जैसे हाय उसने ये कहा, एल्डर केल ने ऊपर की तरफ देखा जहां से छत फटी थी। वहां आसमान ऐप नीला नहीं था।
वहां लाखों लाल डॉट्स चमक रहे। द क्रिएटर्स के ड्रोन्स नहीं, बल्कि उनके सक्सेसर्स वारिस पहुंच चुके थे। जियन ऐप आज़ाद तो था, लेकिन वो ऐप सबसे ज्यादा कमज़ोर भी था।